जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है। एक कॉल सेंटर से उनका संपर्क किया गया है, उनको वापस लाने के लिए करा है और बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारियों को लाए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेडिकल टीमों को लगाया गया, जैसे अभी एक 10,000 बेड का जो कोविड सेंटर बन रहा है, वहां पर पूरा आईटीबीपी लगा। 16,000 बेड रेलवे बना रही है, उसका पूरा सेना ने जिम्मा लिया है। ये सारी चीजें हमने मेडिकल सुविधाएं, मानव संसाधन बढ़ाने के लिए करी है। हमने बेड्स के इंतजाम किए। जून के महीने में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही थी। 1 जून को 1 जून को दिल्ली में 4100 बेड थे। आज दिल्ली में 15,500 बेड्स हैं। 4 गुना बेड्स का इंतजाम कर दिया 1 महीने के अंदर। हमारी मीटिंग के पहले दिल्ली में 25 मार्च से 14 जून तक लगभग 2,41,000 टेस्ट हुए थे, तो प्रतिदिन 4500 टेस्ट होते थे। अब 15 जून से लेकर 25 जून तक 11 दिनों में 1,75,141 टेस्ट हुए, तो प्रतिदिन 16,000 टेस्ट हुए। तो 4.5 गुना टेस्ट की बढ़ोतरी करी है हमने। इसीलिए नंबर बढ़े हैं। नंबर तो प्रारंभिक बढ़ेंगे, मगर वो फैलने की गति भी कम हो जाएगी। मैं ये स्पष्टता कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रहा है। तो मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि अभी मानो 3,000 तक नंबर एक दिन 4900 4,800 तक गया, मगर अब 3,400 3,200 आता है। ये इसलिए आता है कि पहले 4500 की जगह 16,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो नंबर थोड़ा बढ़ेगा, मगर ये जो 3,400 लोग आइडेंटिफाई हो गए, इनके आइसोलेशन के कारण वो फैलाएंगे नहीं। वो जिन जिन को मिले इनके भी हम दूसरे दिन टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था नीचे तक, वार्ड तक, घर तक करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार, भारत सरकार और एमसीडी ने मिलकर करी है। इसके कारण गति निश्चित रूप से कम होगी। टेस्टिंग कम हो रही थी, हम टेस्टिंग बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी थी, दिल्ली के अंदर मैक्सिमम 10,000 टेस्ट हो सकते थे। हमने केंद्र सरकार से मदद मांगी, केंद्र सरकार ने हमारी मदद की। केंद्र सरकार ने हमें एंटीजन, सबसे पहले एंटीजन टेस्ट दिल्ली के अंदर शुरू किए गए। केंद्र सरकार ने शुरुआती टेस्टिंग किट्स हम लोगों को दी और हमने एकदम से 20,000 22,000 टेस्ट करने चालू कर दिए दिल्ली के अंदर। तो कलेक्टिविटी, टीम वर्क हमारा इस दिल्ली मॉडल का सबसे पहला सिद्धांत था। दिल्ली सरकार ने हमें कहा था कि भाई एम्बुलेंस बढ़ानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बना रहे हैं, वेंटिलेटर बना रहे हैं। हमने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर इमीडिएटली दे दिए, 10,000 के करीब ऑक्सीमीटर दिए, 440 वेंटिलेटर दे दिए हैं, और भी जरूरत पड़ेगी तब देते जाएंगे। और एम्बुलेंस के लिए भी दिल्ली सरकार को अधिकृत किया गया है कि वो ओला, उबर और ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, और ये अच्छे से चल। एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही थी शुरू में, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, एम्बुलेंस की कमी थी। आज हमने इतनी एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया है कि किसी को भी अब रिजेक्ट नहीं किया जाता, मना नहीं किया जाता। 100% लोगों को, एक व्यक्ति जो फोन करता है उसको एम्बुलेंस पहुंचती है। पहले एम्बुलेंस पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते थे, आज आधे घंटे के अंदर फोन करो और आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती है। देखिए, दिल्ली में जितने भी डेथ हुए थे कोविड के कारण, इनका एनालिसिस हमने एक्सपर्ट्स के साथ करा है। लगभग 50% डेथ 1 दिन से 3 दिन के अंदर एडमिशन के अंदर ही हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि होम आइसोलेशन से व्यक्ति ज्यादा अपनी स्थिति बिगाड़ कर आता है। अब हमने रैपिड टेस्ट, मतलब एक फास्ट टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू करी है, और उसके कारण जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, इसमें 2 क्राइटेरिया करे हैं। एक तो आइसोलेशन के लिए जिसके घर में 2 कमरों से ज्यादा व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या आइसोलेट करेगा अपने आप को? वो तो चॉइस है, फिर क्वारंटाइन सेंटर में जाए, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर में जाए। दूसरा, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। दिल्ली में मौत के आंकड़े काफी कम हो गए। जून के महीने में 100 से ऊपर मौतें होने लगी थी प्रतिदिन। कुछ दिन ऐसे थे जिसमें 100 से ऊपर मौत हुई थी। अब 30-35 मौत डेली हो रही है। ये भी नहीं होनी चाहिए, इसको ठीक कर रहे हैं और कम करेंगे। लेकिन मौत को कम करने के लिए हमने एक अभियान, पूरा उसका प्लानिंग की, और उस प्लान के कंपोनेंट थे। हमने देखा कि मौत क्यों हो रही है, तो देखा सबसे पहले टेस्टिंग है। कई लोगों का टेस्ट टाइम पे नहीं हो पाता, और जब तक टेस्ट होता है
तब तक उसकी मौत है। तो हमने टेस्टिंग अब इतनी बढ़ा दी है कि लोगों को टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तुरंत टेस्ट करवा रहे हैं लोग।